नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर सिवान के आरजेडी एमएलसी विनोद जायसवाल भी अपने समर्थकों के साथ गोपालगंज मोड़ स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे और उन्हें माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाई गई। पूरे देश भर में उत्साह का माहौल था और इसी बीच सिवान के राजेंद्र गोपालगंज मोड़ स्थित जो अंबेडकर पार्क है, वहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर विनोद जायसवाल एमएलसी पहुंचे अपने समर्थकों को लेकर के और श्रद्धा सुमन अर्पित किया माल्यार्पण करते, और उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए गए रास्ते पर चले और जो लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, इतना आसान नहीं है संविधान को ख़त्म कर देना, क्योंकि बाबा साहब ने पढ़ लिख करके और इस संविधान को लागू किया था और कैसे यह खत्म हो सकता है। उसके बाद से विनोद जायसवाल एमएलसी ने और क्या कुछ कहा, सीधे आइए हम ले चलते हैं और सुनते हैं उनकी बातों को कि आज इस जयंती के मौके पर जो एमएलसी विनोद जायसवाल हैं, वो जब पहुंचे थे माल्यार्पण के लिए तो उन्होंने क्या कुछ कहा। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान। उनका जीवन स्तर में सुधार आने का हल्का सा प्रयास हुआ था, लेकिन सही मायने में अगर गरीबों को, पिछड़ों को आवाज दिया वो माननीय लालू यादव जी थे, जो उनके घर में जाके उनका मान सम्मान बढ़ाया, उनको स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया, उनके रहन सहन को उन्होंने सुधारने का प्रयास किया। ये माननीय लालू यादव जी का देन है। आज ये दलित वर्ग इस चीज़ को भूलता नहीं है कि लालू जी ने उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, बच्चियां को स्कूल में नाम लिखवाने के लिए भरपूर प्रयास किया था। सारे डीएम को निर्देश दिया गया था, लेकिन आज जो देश का माहौल है, जो मनुवादी स्मृति के लोग जो अत्याचार कर रहे हैं देश पर, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, दलितों का जो अधिकार है वो सिर्फ कागज पर रह गया है, लेकिन उसको उत्थान और उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। मात्र 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। अनाज देकर क्या दिखाना चाहता है ये सरकार? उनका आत्मसम्मान बढ़ाना चाहिए, उनको नौकरियां देनी चाहिए, उनको समाज में आर्थिक रूप से मजबूत, उनकी आवाज़ को ऊपर लाना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जगे और वो देश के लिए कुछ कर सके, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। इस पर कोई प्रयास नहीं करता है और ये सरकार 11 सालों से उनको दो दर्जे के नागरिक बना के छोड़ दिया है, जो कि शुरू से अगर देखिए तो इंडिया में जो समाज का 4 वर्ग में बांटा गया था, जिसमें शूद्र जाति के लोग का जीवन स्तर इतना गिरा दिया गया था कि उनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। ब्राह्मण का शिक्षा पर एक छत्र राज कर लिया, जिससे ये समाज में पीछे होते चले गए और इनका लाइफ स्टाइल भी इतनी दर्दनाक बना दी गई थी कि थूक नहीं फेंके उसके लिए हड़िया बांधा जाता था, पैर के चलने पर उनके पीठ पर झाड़ू बांधा जाता था। उस सरकार से उसको इतना डेमोरलाइज करके रखा गया था, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास नहीं किया। ये दुखद घटना है। बाबा साहेब अम्बेडकर को भी ऊपर पनपने नहीं दिया गया था। वो बहुत लड़ाई लड़कर उन्होंने शिक्षा हासिल की। ये भारत का सौभाग्य था कि उनको संविधान का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने लड़ाई लड़कर दलितों को उनका हक दिलाने के लिए वोटिंग राइट दिलाया, लेकिन जीवन स्तर पर सुधार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। एकमात्र लालू यादव जी प्रयास किए और प्रयास जब कर रहे थे तो उनको झूठा केस में फंसाकर जेल भेजा गया। अभी भी मैं दलितों से
पिछड़े वर्ग से अपील करता हूँ कि आने वाला चुनाव में एक बार लालू जी का जो मैंने बोला हो गंभीरता से विचार करते हुए पूरे दलित समाज से अपील करता हूँ कि इस बार महागठबंधन को विजयी बनाकर आप अपने जीवन स्तर, आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं। मैं आपसे यही विनती करता हूँ। धन्यवाद।